बगदाद के करीब एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बुजुर्ग और समझदार इंसान शेख रहीम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में गहरा तजुर्बा और दिल में सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआएं। शेख रहीम के 5 बेटे थे, लेकिन अफसोस सब अपनी अपनी दुनिया में इतने मशगूल हो चुके थे कि बाप उनके लिए एक बोझ बन गया था। सबसे बड़ा बेटा सलमान था, जो एक मेहनती किसान था। सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, मगर जब घर लौटता और बाप को खामोशी से बैठा देखता तो दिल में यही सोचता कि यह जिम्मेदारी आखिर कब खत्म होगी। शेख रहीम सब कुछ समझता था, लेकिन कभी शिकवा नहीं करता, बस खामोशी से अपनी आंखों से दुआ देता रहता। एक शाम बुजुर्ग बाप ने प्यार से कहा कि बेटा, मुझे पता है तू थक गया है, मैं कुछ दिनों में दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा, तू अपना काम संभाल, मेरी फिक्र मत कर। सलमान चुप रहा, लफ्ज नहीं मिले, मगर दिल में हल्का सा बोझ जरूर था। कुछ दिनों बाद शेख रहीम दूसरे बेटे करीम के घर चला गया। करीम के पास पैसा था, दुकान थी, मगर दिल खाली था। उसकी बीवी तो बुजुर्ग ससुर को देखना भी पसंद नहीं करती थी। शेख रहीम दिन भर एक कोने में चुपचाप बैठा रहता और सोचता रहता कि मेरे बच्चे इतने बदल कैसे गए। एक दिन करीम ने कहा कि अब्बा, आप दुकान पर आ जाया करें, शायद आपकी वजह से कुछ फायदा हो जाए। बुजुर्ग बाप मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूट गया। उसे समझ आ गया कि यहां अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ मतलब है। करीम की बीवी ने भी कह दिया कि यह बुजुर्ग हमें परेशान कर रहे हैं, इनके और भी बेटे हैं, वहीं चले जाएं। शेख रहीम बिना कुछ कहे तीसरे बेटे बिलाल के घर चला गया। बिलाल एक मजदूर था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन बाप के लिए उसके पास वक्त नहीं था। उसके बच्चे शेख रहीम के साथ खेलते और उनके मासूम हाथ पकड़कर बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकलते। बीमारी और तन्हाई बढ़ती गई और एक दिन वह वहां से भी चला गया। अब बारी चौथे बेटे अयान की थी। शुरू में इज्जत से बात हुई, लेकिन जैसे ही पता चला कि बाप के पास कोई माल दौलत नहीं है, उसका रवैया बदल गया। उसकी बीवी हर वक्त शिकायत करती रहती थी। शेख रहीम खामोश रहा, मगर अब उसका दिल पूरी तरह खाली हो चुका था। आखिरकार वह सबसे छोटे बेटे यूसुफ के पास पहुंचा। यूसुफ सबसे गरीब था, मगर दिल का सबसे अमीर। वह मजदूरी करता था और अपनी कमाई से बाप की दवा लाता था। उसकी बीवी भी पूरी मोहब्बत से खिदमत करती थी। शेख रहीम के दिल को सुकून मिल गया और उसने कहा कि बेटा, तू गरीब जरूर है, मगर तेरा दिल सबसे ज्यादा दौलतमंद है। मरने से पहले बुजुर्ग ने कहा कि मेरे बाद बगदाद जाकर नबील नाम के आदमी से मिलना और कहना कि शेख रहीम चला गया, जो अमानत मेरे नाम की है वह तुम्हें दे देगा। इसके बाद शेख रहीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। यूसुफ ने सब भाइयों को खबर दी। जनाजे में सब रो रहे थे, लेकिन दिलों में सिर्फ लालच था। यूसुफ बगदाद गया और अमानत ले आया। जब संदूक खोला तो उसमें दुकानों के कागजात, जवाहरात और अशरफियां थीं। यूसुफ ने एक पल भी नहीं सोचा और सब कुछ भाइयों में बराबर बांट दिया। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। कुछ महीनों बाद सलमान कर्ज में डूब गया। करीम चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। अयान का कारोबार तबाह हो गया और बिलाल को उसके अपने बच्चों ने तन्हा छोड़ दिया। और यूसुफ, जिसका दिल साफ था, वह ऊपर उठता चला गया। उसने बगदाद में अपना कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे बाजार का बड़ा नाम बन गया। जो भाई कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी के दरवाजे पर मदद मांगने आए। यूसुफ ने सबको माफ कर दिया और कहा कि यह सब मेरे वालिद की दुआओं का असर है। एक दिन वह अपनी बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देखते हुए बोला कि अब्बा, आपकी दुआएं ही मेरी असली दौलत हैं।